लोग का जो लास्ट टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई में, दैट इज चेंज इन रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सेक्शन 14। इसका मतलब क्या कि जब आप कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हो या कोई सर्विस सप्लाई कर रहे हो तो उसमें रेट चेंज हो जाता है। तो मतलब जब आपको ऑर्डर मिला था वो टाइम पे रेट कुछ और था, सप्लाई करने के टाइम पे रेट कुछ और है, या पेमेंट लेने के टाइम पे रेट कुछ और है, बिल बनाने के टाइम पे रेट कुछ और है, मतलब रेट चेंज हो जाता है। तो उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है और कैसे फाइंड आउट करना है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ये बताता है कि जब आप कोई माल सप्लाई करते हो तो पेमेंट के टाइम पे, इनवॉइस के टाइम पे, ऑर्डर के टाइम पे, या जब भी आप जो पार्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो उस सप्लाई का, वो टाइम पे अगर रेट चेंज हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा वो हम लोग को चेक करना है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई, पहले वाला लेना है रेट या बाद वाला लेना है, वो हम लोग को डिसाइड करना है। आया समझ में टॉपिक? नहीं समझा? समझा नहीं समझा? ओके। तो अब इसमें क्या होगा देखो, व्हेन देर इज अ चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, अगर रेट ऑफ टैक्स में चेंज होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? तो टॉपिक ये बोलता है कि व्हेन देर इज ए चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, जब रेट ऑफ टैक्स में चेंज होता है तो हम लोग को कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपने आप को, मतलब वो टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहला आइडेंटिफाई क्या करना है, डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। सबसे पहला फाइंड आउट करो किस डेट को रेट चेंज हुआ था। ठीक है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में अगर आपको फाइंड आउट करना है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे, तो सबसे पहला फाइंड आउट करो किस डेट को रेट चेंज हुआ। तो पहला ये करेंगे। दूसरा, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, किस डेट को आपने माल सप्लाई किया या किस डेट को आपने सर्विस प्रोवाइड किया, ये डेट बताओ। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि रेट चेंज हो चुका है। अब पुराना रेट लेना है या नया रेट लेना है, अब ये डिसाइड करना है। तो पुराना रेट लेंगे कि नया रेट लेंगे, दैट डिपेंड्स। तो हम लोग के लिए कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो पहला हम लोग ने फाइंड आउट किया था डेट ऑफ चेंज इन रेट। दूसरा हम लोग ने फाइंड आउट किया था डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। थर्ड क्या फाइंड आउट करने का, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो तीसरा हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो इश्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस कब इश्यू किया था। तो कहना है इसे देर आर 3 पॉइंट, चेंज इन रेट कब हुआ था वो डेट फाइंड आउट करो, सप्लाई कब किया था वो डेट फाइंड आउट करो, इनवॉइस कब इशू किया था वो डेट फाइंड आउट करो। और कुछ है क्या? यस, फोर्थ इज ऑल्सो देयर, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो चौथा हम लोग को ये बताना पड़ेगा कि भाई पेमेंट कब किया। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का भी डेट हम लोग को फाइंड आउट करना। अभी आप देखोगे इन चारों में एक चीज कॉमन है, दैट इज डेट। डेट 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 डेट, मतलब अपने को कौन सा रेट लगाना है, पुराना रेट लगाना है कि नया रेट लगाना है। तो पुराना रेट लगेगा या नया रेट लगेगा, वो चीज़ें इन चारों पे डिपेंड रहेगी, ये चारों के डेट पे। तो ये 4 डेट हम लोग ने निकाल लिया। अब क्या करने का, देखो, वी हैव टू फाइंड आउट टाइम ऑफ सप्लाई बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव डेट। हम ये चारों डेट को यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि भाई हम लोग का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। टाइम ऑफ सप्लाई पता चलेगा तभी हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि गवर्नमेंट को जीएसटी कब भरना है। क्योंकि आपको पता है टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है, उससे ये पता चलता है कि किस डेट को हम लोग को जीएसटी गवर्नमेंट को भरना है। लेकिन जब रेट चेंज हो रहा है, पहले 10 था 15 हो गया, तो 10% से भरना है कि 15% से भरना है, तो ये फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि चेंज ऑफ रेट जो हुआ है उसमें नया रेट लेंगे या पुराना। अब नया रेट लेना है पुराना रेट लेना है, तो उसके लिए हम लोग ये 4 चीज़ फाइंड आउट करेंगे, 4 चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। पहला रेट, डेट ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट। यहाँ तक समझ में आया? समझा कि नहीं समझा? अब देखो थोड़ा प्रैक्टिकल, हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ चेंज इन रेट। तो कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे सॉल्व करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो हिंट देखो,
सबसे पहला अज्यूम देयर आर 3 वोटर्स, आईपीएस 3 वोटर्स है। अभी पता बिहार में इलेक्शन आ रहा है ना, तो समझो 3 वोटर्स है। तो समझो मैं भी इलेक्शन में खड़ा हूँ, आप भी खड़े हो, ठीक है, समझे, मैं भी इलेक्शन में खड़ा हूँ और आप भी खड़े हो। अब ये 3 लोग हैं, तो ये मुझे या तो वोट देंगे या तो आपको वोट देंगे। तो मैं कब जीतूंगा और आप कब जीतोगे, ये कैसे पता चलेगा? आप भी खड़े, जिसका ज़्यादा वोट रहेगा, तो अभी अपने पास 3 ही वोटर है ना, तो 3 वोटर में से मुझे कितने जन वोट करना चाहिए तो मैं जीत जाऊंगा? 2। अगर आपको वोट किया तो आपको भी 2 जन, आईपीएस में से आई और पी ने आपको दिया तो आप विन करोगे, और अगर आईपीएस में से आई और एस ने मुझे वोट किया तो मैं विन करूंगा। तो मतलब 3 में से अगर 2, जो भी जिसको भी वोट करेगा वो जीत जाएगा। तो कैसे होएगा देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, आईपीएस का मतलब क्या है? आईपीएस का आई स्टैंड फॉर इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, पी का मतलब पेमेंट, एस का मतलब सर्विस, ठीक है, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो आईपीएस का मतलब ये है। अब इन तीनों में से जो भी 2 डेट बिफोर चेंज इन रेट है तो पुराना रेट लगेगा, या इन तीनों में से कोई भी 2 जन चेंज इन रेट होने के बाद है तो नया रेट लगेगा। आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या है कि अगर इनवॉइस, देखो पहला आईपी, अगर इनवॉइस और पेमेंट चेंज, रेट चेंज होने के बाद इनवॉइस दिया है, रेट चेंज होने के बाद पेमेंट दिया है तो नया रेट लगेगा। लेकिन आई और पी रेट चेंज होने से पहले ही मिल गया है, इनवॉइस भी दे दिया, पेमेंट भी ले लिया, और सर्विस रेट चेंज के बाद है तो पुराना रेट लगेगा। आ रहा है समझ में? नहीं, वापस से बताऊं। देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे से सर्विस ले रहे हो, मैं अभी आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइड किया, तो अभी समझो अभी क्या नवंबर चल रहा है ना, तो 1 दिसंबर से रेट चेंज होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को पता नहीं, गवर्नमेंट सीधा नोटिफिकेशन डालेगी अर्जेंट बेसिस पे, तो मुझे पता नहीं। तो मैंने आपको सर्विस दिया, अभी दिया, नवंबर में दिया, लेकिन 1 दिसंबर से रेट चेंज हो गया, यही वाली सर टीचिंग की सर्विस का रेट चेंज हो गया। पहले 18% था, अब 28% हो गया। लेकिन सप्लाई तो मैंने रेट चेंज होने से पहले दिया था, लेकिन इनवॉइस और पेमेंट रेट चेंज होने के बाद दे रहा हूँ। मतलब इनवॉइस इशू रेट चेंज होने के बाद हुआ, पेमेंट भी रेट चेंज होने के बाद हुआ, तो अपने को नया रेट लग जाएगा। लेकिन अगर मैंने बिल भी आपको पहले ही बना के दे दिया होता, पेमेंट भी आपसे पहले ही ले लिया होता, सप्लाई 1 दिसंबर के बाद दिया होता, तो पुराना रेट ही लगता, क्योंकि 2 जन पहले आ गए। आ रहा है समझ में? क्लियर है ये पार्ट? ओके, फिर देखो कैसे करना है। सो एनी 2 आउट ऑफ 3 वोट इन फेवर ऑफ समवन ही विल विन। तो कोई भी 2-3 में से वोट करेगा किसी के फेवर में तो वो जीत जाएगा। तो आईपीएस है, तो पहला बाइफिकेशन, दूसरा बाइफिकेशन, एनी 2 वोट्स बिफोर चेंज इन रेट, एनी 2 वोटर्स आफ्टर चेंज इन रेट। तो 2 वोटर बोलते हैं बिफोर के फेवर में है, और अगर 2 वोटर आफ्टर के फेवर में है तो रेट क्या होगा? तो बिफोर आ गया तो ओल्ड रेट लगेगा, और अगर आफ्टर आ गया तो न्यू रेट लगेगा। समझ में आया? समझा कि नहीं समझा? एकदम सिंपल है ना। क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को और समझ में आएगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अभी ये आपका थ्योरी पार्ट था कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन चेंज इन रेट, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कि हाउ टू सॉल्व चेंज इन रेट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जब तक इसको थोड़ा रिवाइज करते रहो, देखते रहो, कुछ डाउट आएगा तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है।